तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब देखो, समझो। ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी एक त्रिभुज है, उस पर बेस्ड है सारी की सारी। एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो सारी ट्रिग्नोमेट्री इस त्रिभुज पे ही डिपेंड करती। मान लो ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है ये। तो यहां से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनको हम जान लेते हैं अपनी। क्या क्या, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे कि साइन थीटा हो गया, ठीक है, कॉस थीटा होगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री को, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। और फिर टेन थीटा अपना, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, ये क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या हिंदी में उसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पी मतलब परपेंडिकुलर बेस, है ना, और ये हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे करके, ठीक है। लाल बटे कक्का या कुछ भी आप याद कर लो। तो यहाँ पर मुझे वो चीजें नहीं जरूरत पड़ती मुझे। तो यहाँ जो सबसे बड़ी किसी भी त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज में, ये सबसे बड़ा जो कोण है, सबसे बड़ा जो भुजा है, उसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनस उसको बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये होता है आपका आधार, ठीक है। और ये होता है कौन सा आपका परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं इसमें? लंब, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन एक साथ पे ध्यान, एक चीज आप भूल जाते हो ट्रिग्नोमेट्री में, कि जो कोण है उसके सम्मुख जो वो आपकी भुजा है, कोण के सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं। और कोण के आसन्न जो भुजा है उसको बोलते हैं आधार। और जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको क्या बोलते थे? कर्ण बोलते थे। तो मान लो इस तरीके से ट्रायंगल बना दिए यहाँ पर, और एंगल यहाँ ले लूंगा, एंगल यहाँ ले ले, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, और ये आपका बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो कोण पे डिपेंड करता है कि किसको लंब बोलना, किसको आधार बोलना। उसके हिसाब से जो बेसिक आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो आती है, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब चीजें। तो सारा का सारा जो चैप्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये साइन थीटा कॉस थीटा और इनके इनवर्स, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जो थीटा है उसके सामने वाली जो सम्मुख भुजा होती है उसको, तो सम्मुख भुजा जो होती है वो, मतलब उसको बोलेंगे लंब। साइन थीटा तो लंब बटे में क्या बोलेंगे? कर्ण। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, और ये बेसिक ही पूरे ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा। तो इसको मैं क्या बोल दूं? ये अपना आधार हो गया। तो लंब बटे में कर्ण, ये साइन थीटा का हो गया। मतलब किसको मांगेंगे? इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा? पी बटे एच। पी बटे परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनियस, और ये अपना क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, मतलब कि बी अपॉन एच, ठीक है। और टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ये हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार, ठीक है। और ये इस तरीके पी बटे बी। तो ये आपको याद रखना है। ये बिल्कुल सबसे बेसिक चीज है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इसको जल्दी खत्म करूंगा इस बार बेसिक को, तो आप बने रहे बस। तो अब इसमें मुझे कैसे याद है देखना, मुझे इस तरीके से याद होता है, जैसे ये थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दिया 3, यहाँ दिया 4, यहाँ दिया 5। तो मुझे साइन थीटा इस तरीके से याद है भाई। अगर यहाँ थीटा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? यहाँ पर ये भुजा अपॉन में ये भुजा। तो क्योंकि ये अपना परपेंडिकुलर होता है सामने वाला, और ये हाइपोटेनस होता है, ये अपना बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो cos थीटा मुझे इस तरीके से याद है ऐसा। तो ये इस तरीके से, मतलब बगल जिस तरह यहाँ थीटा लिखा हुआ है, यहाँ थीटा, यहाँ लिखा है 5, यहाँ मान लो कितना लिखा 13, और यहाँ लिखा 12, ठीक है। तो मैं साइन थीटा क्या होगा? 5/13, और cos थीटा क्या होगा? 12/13, और tan थीटा 5/12। इस तरीके से जल्दी हो जाता है, क्योंकि समय अपन को बचाना है। हमको जब पेपर टाइम पे समय बचाना है, थोड़ी मन में सोच रहा है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये पे ढूंढ रहा है उसको। उसी में आपके कम से कम 2-3 सेकंड चले जाएंगे। तो आपको आदत बना लेनी है भैया। आदत क्या बना लेनी है? मान लो इस तरीके से कोई भुजाएं दी है, यहाँ पर दी है 5, यहाँ दिया है 12, मतलब यहाँ दिया 12 और यहाँ 13। तो फट से आपका साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? थीटा यहाँ पर होगा, तो ये साइन थीटा बड़ा 5/13, और कॉस थीटा क्या होगा? 12/13, और टेन थीटा क्या हो जाएगा? ये 5/12। अगर उल्टा पूछ ले, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉस एक्स, जस्ट अपोजिट होता है, अभी उसको बता रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको समय बचाना है। तो मैं आपको चैप्टर बताऊंगा बिल्कुल, अभी हौले हौले बता रहा हूँ, धीरे धीरे फिर एकदम से तेजी से पकड़ूंगा फिर मैं।
तो बस आप क्लास में एक भी चीज मिस ना करें। तो यहां पर इसका अपोजिट क्या होता है बताओ? इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बटे पी। और इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। बार बार क्या हो जाएगा? एच बट्टे में बी। और इसका होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट बी बटे पी। ठीक है। अच्छा यहाँ इन दोनों को गुणा करूंगा, इन दोनों को गुणा कर बता रहा हूं ना आपको, यहां सब शुरुआत हो जा रही है। यहां से इंपॉर्टेंट चीज की शुरुआत, ये तो आपको पता था। मान लो यहां पर मैं साइन थीटा और किसका कोसेक थीटा का गुणा करूं, साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा करूं, इसका फॉर्मूला क्या बताओ? और इसका फॉर्मूला क्या बताओ? पी से पी कैंसिल, एस से एस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपको याद रखना है भैया कि साइन थीटा, पहली चीज जो याद रखनी है आपको दिमाग में, फटाफट तेजी होगी आपके लिए। तो साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। अभी सब अधिकतर लोगों को 50-60% लोगों को ये चीज आती है, लेकिन बेसिक है। आप दिमाग में रखते हो, रिवीजन कर लो बस आप, ताकि तेजी आए। फिर दूसरा, यहां पर देखो कॉस और सेक थीटा अपोजिट होते हैं। अच्छा यहां से एक और चीज हो जाएगी, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। या फिर दूसरी भाषा में कह दूं इसमें कि भैया ये कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपको लिखना है, और ये मन में करना, बाद में लिखना नहीं है, ये फटाफट काटते जाना है। जब भी साइन थीटा कॉस थीटा बराबर बराबर में होंगे मल्टीप्लाई में, तो एक लिख देना, मन में सोच लेना एक। ठीक है, कॉसेक थीटा साइन थीटा ये हो गया आपकी। तो ये चीज होगी, अगर किसी को लिखना हो तो उसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बस ये चीज तो आपको पता होगी, फिर आगे बढ़ रहे हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, और यहाँ थीटा लिखा हुआ है, ध्यान रखना है आपको। इस बार ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल हीरो तक हर एक चीज पढ़ेंगे इस बार। बस आपको मेहनत करनी है, आज की क्लास से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू कर देना। कम से कम 100-200 क्वेश्चन आप करना है इस चैप्टर में। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। तुमने अभी क्या चीज सीखी थी अभी, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। दूसरी चीज आपको देखना है कितना, कॉस थीटा और उसका अपोजिट सेक थीटा बराबर 1। तीसरी चीज हमने क्या सीखी है, टेन थीटा गुणा में कॉट थीटा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इनवर्स आइडेंटिटी हो गई, क्या हो गई? ये इनवर्स आइडेंटिटी हो गई। ठीक, ये चीज आप लिख लो। साथ में दूसरी चीज आपने क्या करी होगी, ये आपको बिल्कुल पता होगा यार, यहाँ पर कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बिल्कुल आपको पता होगी। अब यहां से एक चीज क्या बन सकती है इसमें, बस ये आपको ये भी पता होगा, जैसे कि मैं क्या बोल दूं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा पता? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा निकाला तो अंडर रूट में इसको कर दूंगा। बस ये कभी कभी दिमाग में नहीं आ पाती जल्दी से, तो वो मैंने आपको बता दी। फिर इस तरीके से, ये पहली चीज हो गई। ठीक, अब दूसरी चीज पर क्या होने वाली है, अगर मैं इसमें किससे भाग दे दूं, साइन से भाग दे दूं, या पहले कॉस से भाग दो इसमें। ध्यान से सुनना, अगर इसमें इस आइडेंटिटी में कॉस से भाग दे दूं, तो अगली वाली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। क्या आने वाली? इसमें अगर मैं दे दूं किससे, कॉस से भाग, तो हमको ये जरूर पता है कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये भी आप उम्मीद लगा के बैठा हूं आपको ये चीज आती होगी। नहीं आता तो मैंने आपको बता दिया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर आपको क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये भी आपको आती होगी। ठीक, अब यहां से अगर मैं भाग दे दूं, आपको याद करते चलना, हाँ अपन समय बर्बाद नहीं करेंगे, बता रहा हूं हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, बाद में जो अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। बस बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं। हाँ जीवन कुछ कह रहे थे? ठीक, अब इसके बाद अगर मैं, क्या हो गया? जीवन कुछ बोल रहा, क्या हो गया? क्यों बाकी लोगों को दिख रही क्लास? बताओ, कोई दिक्कत आ रही किसी को? हाँ ठीक है, तो आपकी तरफ से देखा। अब मैंने इस बार क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, अगर इसमें भाग दो कॉस का, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? 10, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, अगर मैं भाग दे दूं किससे, कॉस थीटा से, तो टेन स्क्वायर थीटा, और यहां से कॉस का भाग दूंगा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, मतलब मुझे भाग देना है कॉस स्क्वायर से।
तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, बराबर मेरा यहाँ पर 1 अपॉन, अभी मैंने बताया था कि 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा बराबर होता है sec थीटा, यहां से बनेगा ये जस्ट अपोजिट होते हैं। तो cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec होता है, यहाँ पर tan बराबर क्या 1 अपॉन cot, या cot बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan, अपोजिट होती है एक दूसरे के। तो यहां से क्या आएगा 1 अपॉन में cos थीटा बराबर होगा sec थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आ गई। अब इससे 3-4 चीजें आती, बता रहा हूं मैं, इससे 3-4 चीजें आती हैं जो एग्जाम में सीधी सीधी उपयोग में आती है, सीधी सीधी। वो इसको आप लिख लो, जिसको लिखना हो उसको, ये आपको लिखना है। और ये 2 चीजें बताइए, आप इस पे आ रहा हूं मैं, ठीक है, इस पे आ रहा हूं। और साथ वाले की लिखिए तो साथ में, अब अगर इसमें किससे भाग दे दूं, यहाँ पर साइन से भाग दे दूं, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, साइन से भाग दूंगा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट बन जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों से बहुत प्यारी आइडेंटिटी बनती है, बता रहा हूं। सीधे सीधे एग्जाम में आपको याद करके रख लेनी है और सीधा उपयोग कर लेना है इसको। मैं इसको मिटा रहा हूं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो उसका, लिख लो नहीं तो। अब पहली चीज, अब इसमें एसएससी में कैसा प्रश्न बनता है, व्यापम में कैसा प्रश्न बनता है, वो बता इन दोनों से। मुझे ऐसे बचपन में ऐसे याद कर, देखो टा में एक ही मात्रा टेन और सेक, सा में एक ही मात्रा है, इस तरीके टेन के साथ सेक और काम ओ की मात्रा, और देखो सीओ सीओ यहां पर भी है, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक थीटा, इस तरीके से बनता है। तो अब एक प्रश्न आया हुआ था इसमें, और ऐसा उपयोग में आता है एसएससी में, या फिर अपने भाग दिए, भाग जैसे कैसे भाग देते हैं, इसमें मैंने भाग दे दिया, यहाँ पर साइन से साइन दिया, साइन स्क्वायर से भाग दे दिया, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, एक कट हो गया, जैसे भाग देते हैं। साइन में अगर मैं भाग दे दूं साइन थीटा में कॉस थीटा को भाग दे दिया, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अब मैं आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब इन दो आइडेंटिटी पर आता कैसे, जैसे आपसे प्रश्न पूछूंगा आपसे, क्या होगा इसमें, एक प्रश्न बन रहा है इसमें कैसा, सेक थीटा, ध्यान से सुनना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, इस तरीके से प्रश्न आता है। या फिर ऐसा भी प्रश्न बन सकता है इसमें कि 1 अपॉन सेक थीटा और 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है। या फिर ऐसा बन सकता है, प्लस के साथ बन सकता है, तो सीधे सीधा हमको साइन कॉस बदलेंगे, बहुत समय लग जाएगा, कम से कम अपन 1 मिनट खा जाएंगे इसमें। तो वो ना खाए, इसलिए मैं यहां से कंक्लूड निकाल रहा हूँ, कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, इन सबकी थोड़ी आप खुद ही तुरंत बोलोगे, फटाफट बोलोगे। अभी इसको मैं भी मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से मैं इसको क्या करूं कि जो टेन है उसको उस तरफ ले जा रहा हूं, टेन को उस तरफ ले जाऊं, तो यहां से एक चीज निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है यहां से, सेक में से भाग घटाऊंगा टेन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये चीज समझ में आ गई, मैं इसको उधर ले गया तो यहाँ बचा 1 अकेला, तो ये आपको भी याद रखनी है। ठीक है, यहां से क्या बनेगा, अब एक फॉर्मूला मुझे पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा ए माइनस बी, या पहले प्लस देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सबको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये ए प्लस बी ए माइनस बी, सबको पता होगा ये। तो यहां से देखो ये अपना ए बन गया और यहाँ पर बी बन गया, तो यहां से देखो क्या आएगा, यहां से अपना बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये, और यहां से बनेगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये चीज बनी। तो देखना वो प्रश्न आया था वो कैसा कर सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। अब बराबर अपना क्या बने, तो ये भी आपको याद रखना, ये भी सीधा सीधा काम आता है, लेकिन यहां से देखो अगर मुझे इस चीज की वैल्यू निकालनी है, तो सेक थीटा, ये आपको ध्यान रखना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, निकला ये। तो थोड़ी देर पहले यही तो पूछ रहा था मैं आपसे, क्या पूछ रहा था कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही बोला था थोड़ी देर पहले। तो 1 अपॉन में ये होगा तो ये आ जाएगा, और इसका पूछेंगे तो ये ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको देखना भी, एक और कर सकता हूं मैं, अभी फॉर्मूले बता रहा हूं, उसका एक एग्जांपल दूंगा मैं। तो जैसे ये हो गया, क्या कह रहे हैं ये, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मैं इसको इधर ले आऊं या यहीं से कर लो, इसको यहां बचा लो उसको नीचे भेज दूंगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा,
ये आपको यहां से बन रहा है। ठीक है, दो आप ये तीन चीज यहां से निकल गई। पहली चीज एक, दो, और ये तीन चीज, तीनों को नोट कर लो अच्छे से। पूरे डेराइव करके बताया मैंने, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। लिखो इसको। लिखा आप लोगों ने, इसको नोट करते चलना है, हर चीज नोट करते, भले आपको आती है तब भी आपको नोट करते चलना है, क्योंकि इन सबका सीधा सीधा उपयोग बताऊंगा और सीधे कैसे प्रश्न आएंगे। अब देखो प्रश्न कैसा बना है इसमें, लिखा सब नहीं है। तो हमने क्या लिखा था, ये इस वाले फॉर्मूले से 1 + tan² बराबर sec² थीटा, उससे ये तीन फॉर्मूले बना दिए। तो एक तो सीधे सीधे ये भी आ जाता है और भी आते हैं। तो प्रश्न कैसा बन रहा है देखना अभी। प्रश्न ऐसा बना है, sec² अपॉन में ये किसके बराबर होगा, बताओ इसको मान निकालो किसके बराबर होगा। और भी था थोड़ा सा और है, पहले आसान बता दूं मैं, फिर ये बहुत लंबा जा रहा है फिर एक प्रश्न। ये किसके बराबर होगा बताओ। देखो यहां पर ये आपका क्या होगा, sec² ये, ठीक है। और ये 1/, होगा ना, ये पूरा का पूरा ये 1/, में देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऊपर पहुंच के क्या हो जाएगा, sec² + tan² हो जाएगा। ये sec² अपन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप उसको और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, sec², और ये हो जाएगा sec², और ये tan²। ये आपका हो गया। तो यहां से देखो ये, तो sec², और ये sec², अपन क्या लिख सकते हैं इसको बताओ। एक्चुअली यहाँ पर ये ऊपर होना चाहिए आपका, यहाँ आप इसको cos लिखोगे, cos में ज्यादा बेटर हो जाएगा, cos थीटा यहाँ पर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख रहे हैं ऊपर, तो यहां से cos थीटा हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, cos थीटा। तो ये tan थीटा क्या लिख सकते हैं बताओ, sin अपॉन cos। तो tan थीटा हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, और यहां से आपका क्या आ गया, देखो यहाँ पर ये आपका sec² थीटा और प्लस में sin थीटा आ गई। तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। ये निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। और बड़ा था ये, वो बता रहा हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा और बेसिक बता दूं, क्योंकि उसमें दो आइडेंटिटी लगेंगे, दो। तो दो आइडेंटिटी अभी आए सिखाई नहीं, इसलिए मैंने ये अभी इस तरीके से बताया। तो इसको मैं ऐसा, इसको छोटा फॉर्म में कर सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बेसिक तो पढ़ ले, फिर अपन पहुंच रहे हैं यहाँ पर, चीजें पहुंच रहे हैं यहाँ पर। अभी तो बिल्कुल बेसिक ही शुरू है। अब देखना, इससे ये बन गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका और प्यारा क्वेश्चन है बताऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा एक दो आइडेंटिटी और सिखा दूंगी।
आप देखो यहां से, पहले आप एक कुछ चीज समझ लो, ये क्या समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मान लो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये अपना क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये आपको पता होगा ये। तो यहां पर मैं अगर लगाऊं, मान लो क्या हो जाए, इसको मैं दो, इसको तीन मानूं, इसको चार मानूं, तो ये कितना आएगा बताओ, पांच आएगा, करके देख लो आप। अगर इसको तीन मानूं, इसको चार मानूं, इसको ये पांच आ जाएगा, देखना ये आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पी मतलब होता है तीन का स्क्वायर नौ, और ये कितना हो जाएगा, चार, चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25, 25 एच स्क्वायर। तो इस एच का मान कितना होगा, पांच आएगा नहीं आया। तो अब हमें इस एग्जाम में इतना समय नहीं होता इतना सारा करें, एग्जाम में इतना समय नहीं है कि इतना सारा कैलकुलेशन करें हम। तो हमने क्या करा कि जो पाइथागोरस ये आते हैं निकल, उसको हम याद कर लें, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ देखो। अब हमको क्या करना है तेजी से, एग्जाम हॉल में क्या करना है कि अगर ये तीन है, ये चार है, तो ये पांच आ जाएगा, याद कर लो दिमाग में। देखो यहाँ लिखा ट्रिपलेट्स, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखिए, अगर तीन है ना, और ये एक भुजा तीन है, दूसरी चार है, तो अपने आप कितनी हो जाएगी, पांच हो जाएगी। समकोण त्रिभुज के लिए लगेगा। अगर एक भुजा कितनी है, छह है, दूसरी आठ है, ये कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और 13, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में करवाए थे कि कब कराए थे मैंने, ट्रिपलेट आपको याद करनी है। तो अगर एक भुजा कितनी हो जाए, यहाँ हो जाए कितनी, एक 7 हो जाए, और यहाँ कितनी हो जाए 24, तो ये आपको जल्दी से लिख लेना, ये हो जाएगी आपकी 25 हमारे ट्रिपलेट। ठीक है। अगर देखो यहाँ पर कितना, 8, 15 और 17 है यहाँ, अगर यहाँ 8 हो गई और ये 15 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 17 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रिपलेट बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। बात समझ आ गई। या कभी ऐसा दे दें कि मान लो इनने यहाँ 17 दे दी, यहाँ 8 दे दी, यहाँ निकालना तो कितना हो जाएगा, 15। अब इसका उपयोग कैसे है ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूं मैं। कोई कुछ बोल रहा था, बताओ क्या बोल रहे थे कोई। तो ट्रिपलेट समझ में आ गई कि भैया अगर एक छोटी भुजा, अगर ये तीन चार हो गई, बड़ी हो जाए, ये बड़ी भुजा दी सभी की, तो ट्रिपलेट चीज हो गई। तो अब मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, कैसे देखना, क्या बोलते हैं वो, बोले यदि, ये सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है, यदि साइन थीटा, क्या बोलते हैं, यदि 3 साइन थीटा बराबर आपका 5 लिखा है, तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए, वो इस तरीके से पूछ सकते हैं, कॉस थीटा पूछ सकते हैं, टेन थीटा पूछ सकते हैं, ठीक है, कॉट थीटा पूछ सकते हैं, या आपका सेक थीटा पूछ सकते हैं, ठीक है, या आपसे क्या पूछ सकते हैं, कॉसेक थीटा पूछ सकते हैं। तो टोटल आइडेंटिटी कितनी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो 6, तो 6 में से 5 पूछ सकते हैं एक देने के बाद। अब इसका प्रयोग कैसे करूंगा, समझिए, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, जिस तरीके से देंगे। हाँ, कहां पर, कहां की बात कर रहे हैं आप। चलो बता, हाँ, बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से कोई प्रश्न आ रहा है इसमें, इस तरीके से प्रश्न आ रहा है, तो हमको क्या बनेगा, इसमें आपकी मिस्टेक क्या हो रही है, देखो यहाँ मिस्टेक क्या हो रही है। तो ये किसी एक को देंगे और इसको करेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो रहा है बताओ। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पंडित मतलब पी बटे एच होता है, ये पी बटे एच होता है आपका। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसा कर दूं, एक्चुअली में हाँ ये सही कह रहे हैं, यहाँ पर होनी चाहिए 5, यहाँ मान लो 4 लिख दूं, यहाँ लिख दू 5 और यहाँ लिख दू 4। अब इसको मैं सॉल्व करूं, देखो इसको सॉल्व करूंगा मैं, यहाँ से क्या करूंगा, ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, 4/5 हो जाएगा, ये इधर लेके आ जाऊं मैं। तो साइन बराबर इतना हो गया, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। साइन थीटा बराबर तो पी अपॉन एच, लंब बटे कर्ण होता है अपना, लंब बटे कर्ण। तो यहां से क्या हो गया, अपने लंब कितना हो गया 4, और अपना कर्ण कितना हो गया 5। तो यहां से अब एक डायग्राम बना लें हम लोग, यहाँ तो तुरंत डायग्राम बन जाएगा, कुछ भी पूछ ले फिर वो, कुछ भी पूछ ले। तो यहाँ पर आपका थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाले लंब, तो लंब क्या है यहाँ पर 4, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है जो 90 डिग्री के सामने वाली, वो कितनी होती है सबसे बड़ी भुजा, तो ये कितनी हो जाएगी 3, ट्रिपलेट से देखा अभी। अगर एक भुजा 4 है और दूसरी 5 है, तो ऑटोमेटिक तीसरी वाली क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ये 3 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या हुआ कि 3, 4 और ये 5 आ गई। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, तो यहाँ से अगर हमसे पूछे कॉस थीटा, हमसे क्या पूछ लिया भाई, आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने कि ये आपका क्या हो जाता है साइन थीटा, और ये क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का मान कितना था, कॉस थीटा बराबर होता है आपका बी बटे में एच, बी बटे में एच होगा। तो बी कितना बताओ यहाँ से, बी आपका यहाँ पर 3,
और कितना बटे में 5, ये हो गया। अगर वो सेक थीटा पूछ ले तो सेक थीटा इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉस का कितना होगा 5/3। अगर ये टेन थीटा पूछ ले तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा लंब बटे में आधा, कितना हो जाएगा टेन थीटा 3/4। अगर कॉट थीटा पूछ ले तो टेन का जस्ट अपोजिट 4/3 पूछ ले। तो एक तो इस प्रकार से आ जाता है ये। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसको, कैसे आता है वो क्या बोलते हैं, वो इस तरीके से बोलते हैं कि यदि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है, ठीक है, 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, इस तरीके से प्रश्न आ जाता है। तो लॉजिक अपन को यहां से समझना है, जो गिवन है उससे हमारा एक डायग्राम बन जाएगा, ये ट्रिपलेट से अपने। तो यहां से एक ये वाला प्रश्न बन गया, यहां से एक ये बन गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना। इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे हम लोग, कि यहां से हमारा डायग्राम बनेगा क्या बताओ, यहां से डायग्राम अपना बन जाएगा इस तरीके से थीटा। तो ये क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, तो टेन थीटा बराबर, ऊपर का दिख रहा बोर्ड पे ना, तो ये टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 3/4। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो लंब कितना हो गया बताओ, थीटा के सामने वाला लंब, ये हो गया 3, और ये कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 5। ट्रिपलेट से देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर हमसे ये पूछे किसका, सेक स्क्वायर का, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सेक जस्ट कॉस का अपोजिट हो जाता है ये। सेक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेक होता है अपना कॉस का अपोजिट, तो क्या हो जाएगा H/V। तो H/V, तो सेक में देखो H कितना है 5, ठीक है, और B कितना अपना आधार कितना बताओ यहाँ पर 4, तो ये हो गया, ठीक है। और इन्हें साइन स्क्वायर पूछा हुआ है, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका P/H, P/H लंब बटे आधार। तो P कितना है यहाँ पर, P आपका है P है अपना यहाँ पर है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर बटे में कितना है यहाँ पर 5 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा ये 25/16, और यहाँ पर 9/में यहाँ पर 25। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के बेसिक पॉइंट ये है कि अगर कुछ भी एक रेशियो दिया हुआ, कुछ भी इक्वेशन दी है, उससे हमको क्या लंब कर्ण और आधार ये चीज निकाल लेनी, लंब कर्ण और आधार निकाल लेंगे तो हमसे ये चीज आ जाएगी। ठीक है, समझ गए, लिख लो इसको। दो क्वेश्चन दे दी, एक क्वेश्चन यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। और अगला वाला आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल बेसिक है, कोई काफी कठिन चीज मैंने शुरू नहीं करी है, बस आप समझ लो कि भाई इस तरीके से कुछ दिया, तो अगले वाले जो क्वेश्चन होंगे वो एसएससी में आते हैं, वो कैसे बनेंगे, अपने अपने व्यापम में आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के। अब अगला आप अब करके बताओ तो फटाफट मुझे फुर्ती से। कैसा, कॉस, कॉस में क्या लिख दूं मैं, ये लिख दिया मैंने अपना, एक मिनट, यहाँ लिखूं 13, एक मिनट क्या हो जाएगा ये, पी 5, हाँ ये यहाँ लिख दो, इस तरीके से लिखा हुआ है। बोला क्वेश्चन क्या, यदि यदि 13 cos थीटा बराबर 5 है, तो कुछ ही पूछ सकते हैं। अगर ये पूछ ले ये साइन का बताओ, साइन थीटा बताओ, या कुछ भी पूछ ले, या इस तरीके से पूछ ले, साइन प्लस कॉस थीटा बटे में साइन माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से प्रश्न आ जाएगा। कैसा भी प्रश्न आ जाए, लॉजिक ये है, करो इसको, आंसर क्या आएगा करो।
कितना आ रहा है? ठीक। अब यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी, देखो यहां से एक चीज समझ में आ गई यार कि cos थीटा बराबर क्या होगा। cos थीटा बराबर आपका हो गया 5 बटे में कितना हो गया 12 13। तो ये आपका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ये। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई, अपना ट्रायंगल बन गया यहाँ से। ये ट्रायंगल बना यहाँ से थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब। तो अपने लेकिन ये आधार दिया, आधार कितना हो गया 5, ये 5 हो गया और ये 13 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ट्रिपलेट देखो यहाँ पर, ये 5 12 और 13 होता है। ठीक है, बड़ी वजह 13 दे दी, ये 5 हो गई तो ये अपने आप 12 हो जाएगी। अब हमको समझ में आ गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? साइन थीटा ये होता है कितना, साइन थीटा बराबर 12/13 हो जाएगा आपका साइन थीटा। फिर यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा 5/13 हो जाएगा ये। फिर यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा बताओ? साइन थीटा फिर से आपका 12/13 और यहाँ से cos थीटा 5/13। अब यहाँ सब जगह से 13 13 कॉमन ले लो, देखो नीचे नीचे ना अपन इसका एलसीएम लेकर 13 13 आएगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बचा 12 + 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और नीचे कितना होगा 12 में से 5 घटाओ कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस 17/7 इसका आंसर, आपका आंसर या कुछ भी कैसा भी कितना भी कठिन पूछ सकते हो। इसके आगे पीछे भी कुछ दे सकते हैं आप। एसएससी में हुआ हुआ प्रश्न आप लोगों ने नहीं लिखा तो लिख लो, मिटा नहीं रहा हूं। अगला प्रश्न जिनने ये लिख लिया है वो आगे उनके लिए एक प्रश्न हुआ हुआ प्रश्न में एसएससी में सीधा सीधा रिपीटेडली आता है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं करते। बोलो कैसा देखना। यदि यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा -3 cos थीटा 5 sin थीटा +2 cos थीटा, इसका मान ज्ञात करो। इस तरीके से पूछने करो, इसका क्या मान ज्ञात। एसएससी का प्रश्न सीधा सीधा कांस्टेबल में आएगा ये। इसके दो तरीके सॉल्व करने के, अभी इससे करो बेसिक, अभी जो बताया उससे। कितना आंसर आ रहा है बताओ, कमेंट करो। 3/27। देखो करने का तरीका क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो यार देखो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। तो हमारा यहां से क्या बन गया देखो। अब कोट का फॉर्मूला होता है अपना कितना, 10 का अपोजिट, तो b/p होता है यहाँ पर, b/p। तो बेस कितना हो गया 4, ये कितना होगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 5। ये अपना बन गया डायग्राम बस। तो यहां से हम साइन का वैल्यू रखो, साइन कितना होगा 3/5, तो यहाँ रख लो 5 गुणा में 3/5 3। और cos थीटा का मान कितना होगा बताओ, 4/5, 4/5। अब नीचे देखो यहाँ पर 5 और 3/5 और प्लस में 2 इंटू में क्या लिखा है यहाँ पर 4/5। हमने लिख लिया, सारा सॉल्व कर लिया यहाँ से। तो एक चीज यहाँ देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ अपना क्या बचा, यहाँ बचा है 3 और यहाँ कितना होगा 4 3 12/5 और यहाँ कितना बचा 3 और 4 दूनी 8, 8 बटे में कितना हो गई 5। कुछ करने वाला था नहीं, आप इसको सॉल्व कर लो। तो कितना होगा 3 5 15, 15 में से आपके 12 गए तो कितना बचा 3।
ठीक है, और ये कितना हो जाएगा ये, और नीचे ये 5 बचेगा, एलसीएम कितना हो 5 आएगा ना ये, लेकिन यहाँ भी 5 आएगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ भी एलसीएम 5 आएगा तो वो भी सबसे नीचे आएगा, और यहाँ भी एलसीएम 5 आएगा वो भी नीचे आएगा। ती 5 है 15, 15 ये ती 5 है 15 और 8 कितना हो जाएगा बताओ। ये हो गया 3/23 आंसर हो गया आपको। नीचे से 5 आएगा तो 5 से 5 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने सीधा उसको लिखा ही नहीं है, ऐसे तो समय बचाना पेपर अपने लिए। 3/23। अब इसको बदलते आप ऐसे वाले क्वेश्चन आप कर लेना घर पे बैठ के, ठीक है। 3/23 हो गया आपका, लिख लो इसको जल्दी से। अब आपको कुछ मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, फटाफट कर दो तो मुझे थोड़ी संतुष्टि होगी। और एक और टाइप का प्रश्न आता जो आपके साथ मैंने शुक्रवार या गुरुवार को बताया था मैंने, टेक्नोमेट्री का 77, वो वही एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। इतना लिखा आपने ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नहीं लिखा हो तो फिर मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। चलो इसका आंसर जल्दी जल्दी बता दो, स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना आपको, इसका आंसर बताओ सब लोग फटाफट। जल्दी बताओ कितना आएगा आंसर इसका, कितना सोच रहे हो तुम लोग यार। बिल्कुल, इतना समय लगना ही नहीं था यार, इसमें इतना समय थोड़ी लगता है यार, देखो यहाँ से आपको सीधा सीधा आंसर आ जाएगा यार, यहाँ से देखो। ये आपको ये भी पता है यार, ये टेन थीटा क्या होता है बताओ। टेन थीटा अपना होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ कॉस पहले से लिखा रहा है यार, ये कॉस से कॉस कैंसिल, बचा कितना साइन थीटा, और साइन थीटा का मान कितना था 3/5। मन में कर लेते आप, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो बचा कितना साइन थीटा, साइन थीटा का मान 3/5 पूरा थोड़ी सोल्व करना था, तो आंसर इसका 3/5 हो गया। ठीक है, अगला करो, इसका करो जल्दी से। 1 5 12 और 13 मन में सोच लिया आपने, डायग्राम नहीं बनाना, आपको तेजी से करना है। 5 5 12 मतलब 1 5 12 और 13, तो परपेंडिकुलर अपना 12 और बेस अपना 12, बेस अपना हो गया 12, परपेंडिकुलर 5 बेस 12, करो इसको जल्दी से। इतना टाइम क्यों लग रहा है यार ये। हाँ, आपको नहीं लगना, अभी मैं अभी बताया ना, बिल्कुल हौले हौले बताया। देखो यहाँ से cos थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, एक sec थीटा का, sec थीटा होता है cos का जस्ट अपोजिट, sec थीटा हो cos का अपोजिट, तो cos क्या होता है अपना b बटे h, तो इसका क्या हो जाएगा h बटे में b, sec थीटा का क्या हो जाएगा h बटे में b, और यहाँ स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगा दो यार। तो यहां से देखोगे ये टेन टेन क्या होता है, p बटे में क्या होता है, p बटे में b होता है ये। अब मैंने आपको ट्रिपलेट सिखाया है कि 5 12 और 13, तो यहां से अपना h कितना हो गया बताओ, अगर p 5 है b 12 हो गया, तो h अपना कितना आ जाएगा, ये अपना कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो h का मान लिख लो 13, तो यहाँ h का मान रखोगे 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए यार 169, तो 13 का स्क्वायर आ गया आपका 169, ठीक है। और b मतलब कितना हो रहा है अपना 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, अभी कट रहा हो तो काट लो, नहीं तो सीधे सीधे यही आंसर दे दो आप। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं बताइए अपने कांस्टेबल में, सेम टू सेम, ज्यादा कठिन नहीं आते। किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं स्क्रीन पर बताऊं इस चीज को। बिल्कुल बेसिक सी चीज थी ये, लिख लो इसको।
टेन थीटा बराबर 5/12 है, तो सेक स्क्वायर का मान ज्ञात करो। सेक स्क्वायर होता है कॉस का अपोजिट, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो एच अपॉन बी। अब यहाँ स्क्वायर लगा यहाँ पर, तो यहाँ स्क्वायर लगाया तो मैंने इस पर भी स्क्वायर लगा दिया, एच बटे बी पे स्क्वायर लगा दिया, तो एच कितना निकला यहाँ पर 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और बी मतलब 12, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, किसी कोई समस्या इसमें? अगला वाला प्रश्न करो। अब ये क्वेश्चन करके बताओ, ये उम्मीद करता हूं तुम लोगों से बनेगा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। आया इसका आंसर कुछ? कितनी देर लग रही है यार यहाँ पर ये? चलो बोर्ड पे देखते हैं इसको। चलो बोर्ड पे आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट है इसमें, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। किसी को डाउट तो नहीं है इस पिछले वाले क्वेश्चन में? डाउट तो नहीं है जो मैंने आपको बता दी, सिंपल से मैंने आपको बस याद क्या करना है यार, आपको ये चीज बिल्कुल जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो क्या हुआ, 10वीं तो हमने अच्छे से पढ़ते हैं ना सब लोग यार, तो आप इसको याद करो। पी बटे एच होता है, कॉस थीटा अपना क्या होता है बी बटे एच होता है, और टेन थीटा क्या होता है इसका, ये आपका पी बटे बी होता है, और इनका ये कॉस है किसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, और सेक इसका अपोजिट हो जाता है, और कॉट इसका अपोजिट हो जाता है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब इसका देखो, आपको मैंने बताया था, इसका आंसर किसी का आया कुछ क्या? दो आ रहा है क्या, देखते हैं दो कैसे आएगा। अब देखना, अगर कभी आपको इस तरीके से मिल जाए साइन थीटा, और यहां पर आपको मिल जाए कितना, बी कॉस थीटा बराबर सी, सी आ गया, ठीक है, हाँ 40 पर लगभग आना चाहिए। यहां पर आपको मिल जाए, मान लो बी हो जाए साइन के साथ में, और यहां आपका माइनस में क्या हो जाए, यहां बचा आपका ए, और यहां आपका क्या हो जाए कॉस थीटा। सेम टू सेम ऐसा ही रहा है, तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं रिपीटेडली से क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, रिपीटेडली बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहां से अपना क्या हो जाएगा, ये हमेशा एक सेटिस्फेक्शन कर सेटिस्फाई करता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस तरीके से प्रश्न बनता है इसमें, इसका स्क्वायर करके फिर दोनों को जोड़ते हैं तो कट पिट जाता है, और उसमें आंसर ये आता है पूरा। सेटिस्फेक्शन क्या होता है, क्यों कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाता है, वो कट पिट के यहाँ पर वन वन हो जाता है और ये बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर इन्होंने बोला है यार, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या प्रश्न बोला तो बताओ, इन्होंने बोला था 5 साइन थीटा और 4 कॉस थीटा, ऐसे ही था ना ये, बराबर एक्स, और इन्होंने यहाँ बोला था 5 कॉस कितना था, 4 था सर, यहाँ 4 कॉस थीटा माइनस 5, ये नहीं यहाँ पर था, ये cos थीटा था कि sin थीटा था, यहाँ पर था cos थीटा और sin थीटा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। तो इस तरीके से ये दिया, बाय दिया, यही दिया था ना कुछ क्वेश्चन, यहाँ होगा आपका 4। अब मैंने स्क्रीन से हटा दी ना, मुझे दिख नहीं रही स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अब इसका सीधा सीधा अपन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूछा है यार, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए, ए यहाँ पर कितना है बताओ, ए यहाँ पर आपका 5 है, और बी कितना है बताओ, ये 4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और बी मतलब कितना 4 का स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस 16, कितना हो जाएगा ये 41 आंसर आएगा आपका, 41 इसका आंसर है। किसी ने आंसर नहीं दिया था ये, कई बार रिपीट किसी भी एग्जाम में हर बार सीधे सीधे उठ गए, नंबर चेंज करते ही, बस ये नंबर चेंज होते हैं और ऐसा कैसे आ जाता है ये, किसी को समस्या है इसमें? 41, हाँ लोगों को सही आए 41 41, हाँ ठीक है।
चलो अब ये प्रश्न भी 4 और 5 वाला कॉम्बिनेशन भी कई बार आता है, इसको अच्छे से बढ़िया नोट करके लिख लो, इसको नोट वेरी वेरी आईएमपी लिख लो इसको करके। ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है ये अच्छे से। आप इसमें एक और आसान देता हूँ और एक अच्छा वाला, एक सीजीएल में आया हुआ है बहुत अच्छा वाला, इसी से बिल्कुल कठिन नहीं है, वो लगता देखने में बहुत कठिन है लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे है वो। मिटा दो इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ही था, आपने लोगों ने लिख लिया होगा, इनका स्क्वायर करना तो नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर, अब एक प्रश्न दिया सीधा सीधा, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है, 3 sin थीटा, ये कठिन बिल्कुल नहीं है यार, अपन को कॉन्सेप्ट पता हो जाए तो 4 cos थीटा बराबर 2 है। और फिर यहां से क्या लिख रहे हैं, 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा बराबर बराबर क्या दिया है इनने, बराबर ये पूछा, ये कितना होगा, ये पूछा इनने क्या होगा। नहीं 4 नहीं है, उसके बाद और करो उसको। ये हूबहू प्रश्न आया हुआ है, मैंने मन से कोई नहीं बनाया। हम्म, नहीं, हाँ √20 बनाना चाहिए, √21 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो अब इसको देखो, अब यही लॉजिक लगाओ ना इसमें, देखो मैं यही लॉजिक लगाऊंगा इसमें कि भैया इसका स्क्वायर, समझाओ पेन दूसरा, लॉजिक क्या लगाऊंगा, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो इसको मैं क्या मान लू, इसको मैं मान लू डी मान लू, इसको मैंने डी माना, ठीक है। तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का जोड़, यही तो लिखा, देखो सी और डी का स्क्वायर। या देखो कभी इसको गायब कर देते हैं, कभी इसको गायब कर देंगे, कभी इसको, तो चारों वेरिएबल में से कभी ए कभी बी कभी सी कभी डी, तो चारों वेरिएबल में से एक कोई गायब होता पेपर में, किसी भी एग्जाम में पैटर्न वही रहेगा, आपको याद रखना ये चीज। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये आपको हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यहां से कितना होगा, ये 25, 25 में से 4 गया कितना बचा, 21। तो डी स्क्वायर बराबर आपको कितना होगा, 21। तो डी बराबर √21 हो गया। तो सीधा सीधा ये प्रश्न था, सेम टू सेम लेके आया हूं। देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, समझ रहे हो, मैं छाट छाट के लेके आ रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, पिछले लॉकडाउन में हमने नहीं पढ़ा, और हमारे पेपर देख लो, सीएचएसएल निपट गया इस बार का, जिन्हें लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं करी, एनटीपीसी का था वो निपट गया, अच्छा नहीं गया, जेल प्रहरी आया था लॉकडाउन के जस्ट बाद एमपी में व्यापम में, वो भी निपट गया। इसलिए लॉकडाउन में हो सके तो आप पढ़ाई करो भैया इस बार, क्योंकि लॉकडाउन जैसे खत्म होगा कांस्टेबल आ जाएगा अपना, है ना, और अपना एसएससी एमटीएस का भी आएगा, 2-3 एग्जाम एकदम से लटक के आएंगे बिल्कुल, और हम हाथ पे हाथ धरे रख बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होना सिलेक्शन। इसी लॉकडाउन में आपको भी करो, मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो डी बराबर √21 हो गया, किसी को कोई डाउट इसमें। अब इसमें थोड़ी वैरायटी ऐसा आया हुआ है इसमें, आप थोड़ा और अच्छा आने वाला है अभी, तो अभी थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं इसमें। मान लो इसमें क्या कहते हैं, इतना सबने लिख लिया होगा, मान लो इसमें क्या कहते हैं, ये अब यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख दिया मैंने कितना, 2, और मान लो यहां लिख दिया मैंने 6, और यहां मैंने लिखा कितना, x, और यहां मैंने लिख दिया x। अब x का मान ज्ञात करो, चलो x का मान ज्ञात करो। अब मैंने मन से बनाया है, तो ये एग्जाम में सीधा सीधा नहीं आएगा, √21 वाला भी आया हुआ है, सीएचएसएल में आया कि कौन से में आया ये, अभी 2021-20 में कितना आएगा, √31, √31। देखो यहां पर इसका क्या आएगा, जिसका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ठीक, सीधे सीधे लिख दिया मैंने, ये कितना होगा 40। किसी को समझना है तो पूछो, नहीं बात है पूछो, सर ये कैसे आ गया, इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर ये
और 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर ये कितना होगा 40। तो ये हो गया 40 के बराबर ये। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 40 और ये 9 उसका जाके माइनस हो जाएगा, तो 40 में से 9 गया कितना बड़ा 31, तो एक्स स्क्वायर हो गई। तो एक्स स्क्वायर 31, तो एक्स का मान कितना होगा अंडर रूट 31। किसी को डाउट इसमें बताओ? अंडर रूट में 31 आ जाएगा आपका ये। चलो अब एक शानदार प्रश्न। हाँ। हम्म। किसके साथ में? टेन सेक के साथ? टेन और सेक के साथ देखना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर करके देखना पड़ेगा ये। ठीक है, इसका स्क्वायर करके देख लेना, बन जाएगा ये। मान यही ज्यादा प्रश्न आता है, क्योंकि मैंने क्या करा देखो, दोनों इक्वेशन में स्क्वायर करा, दोनों इस मान लो इसको क्या करा मैंने, इसको कैसे प्राप्त करा, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन स्क्वायर करके ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड करके स्क्वायर कर दिया, उसमें भी कुछ बन जाएगा, तो याद कर लो अपनी टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट टीचर छोड़ो, स्टूडेंट खुद अपना बना लेते प्रैक्टिस करने के बाद। तो आप इस बार कसम खा लो कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं छूटेगा हमसे अब। आप कम से कम ये पूरा वीक में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, तो आपको अपने साथ में लगे रहना है। तो ट्रिग्नोमेट्री कभी ऐसा नहीं होती कभी कापन से बने ना क्वेश्चन एग्जाम में। और ट्रिग्नोमेट्री मान के चलो व्यापम की कोई एग्जाम में ज्यादा आती है, एसएससी में ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा आती है, सिर्फ उसमें बैंक छोड़ दो तो बाकी सब में आती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से आप नहीं बच सकते। ठीक है, अब देखो, अब एक शानदार बिजनेस का जो एसएससी में आया हुआ है, देखने में भयानक है लेकिन है नहीं भयानक। ठीक है, देखने में सिर्फ भयानक है। तो देखो क्या लिखना है, इसको लिखना है आप अच्छे से। यदि पी क्यू प्लस क्यू क्यू ब्रैकेट में ये, और फिर लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस पी का क्यूब क्यू का क्यूब और यहां पर लिखा है कॉस थीटा, बराबर लिखा है इनमें 2, नहीं 12 लिखा हुआ 12, बराबर 12 है। यहां पर लिखा हुआ है पी स्क्वायर क्यू का क्या, दोनों क्यूब है ये, यहां पर लिखा है कॉस थीटा, कॉस थीटा और यहां लिखा पी क्यू 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 और ये लिखा है साइन थीटा, बराबर यहां दिया है 5। ठीक, तो इनने पूछा है p की पावर 6 और q की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। कर लॉजिक यही लग रहा है जो मैंने अभी बताया, लॉजिक यही लगेगा, जो समझदार व्यक्ति होगा वो इसको कर लेगा। सिर्फ करना शुरू कर दो तो आंसर तो अपने आप आ जाएगा इसका। तो ये आपका क्या होगा, ये a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c होगा, ये आपका d हो गया, ये a है आपका, ये b है। आप इसको लगा लो लॉजिक आप, नहीं तो शुरुआत में इसको a ही मान लो, इसको b मान लो, सॉल्व कर लो आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कुछ मान आएगा आपके पास। 169/2, हाँ बिल्कुल सही। 169/2। उसका काटो, उसको काट के बताओ। ठीक, तो अब देखो अपन को ये चाहिए, कहीं ना कहीं आएगा आपको, यहाँ अभी दिख नहीं रहा लेकिन ये देखेगा अपने आप, देखना अब इसको। हाँ 84.5 ये आंसर सही है। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ, एसएससी सीजीएल मेंस का प्रश्न है ये, एसएससी सीजीएल मेंस का सर 2019 में आया था ये। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस 2019। सिर्फ देखने में कठिन है लेकिन है नहीं, अपन ये लॉजिक पता होता तो कर लेते। देखना इसको अब वैसा वैसा कर दो, क्या होगा ए का स्क्वायर, तो मतलब पी का क्यूब और क्यूब का क्यूब, इसका स्क्वायर, ये ए हो गया, और बी स्क्वायर मतलब कितना पी का क्यूब और क्यूब का क्यूब, इसका स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करूंगा सीधा सीधा, देखो समय कैसे बचता है। अगर मुझे ट्रिपलेट याद है 12 और 5 का ट्रिपलेट के 13 के साथ है, अगर दोनों का स्क्वायर स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर के बराबर हो गई है, अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 125 कितना 169 आएगा सीधा सीधा। आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे?
इसका स्क्वायर करके मैं जोड़ूंगा तो 169 आएगा। कैसे? क्योंकि मुझे याद है ये ट्रिपलेट लग रहा है तो इसका स्क्वायर के बराबर होगा, तो सीधा मैंने समय बचाने के लिए 169 लिख दिया। अब इसमें मैं स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब ये सबको पता होगा यार, ये उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, माइनस का क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये उम्मीद करके बेटा आपसे बनता होगा। तो यहां पर मैं अगर लगाऊंगा, ये मेरा क्या होगा? ये a बन गया और ये मेरा b बन गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, मतलब कि अगर इसके ऊपर मैंने कितना लगा दी, पावर लगा दी स्क्वायर, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होती पता होगा आपको। जैसे 2 की पावर 3 उसके ऊपर पावर 2, तो 2 की पावर 6 हो जाता सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर a स्क्वायर, तो मतलब ये p की पावर कितना होगा? 6, b स्क्वायर q की पावर कितना होगा? 6, और यहाँ पर आपका आएगा प्लस प्लस 2 a b, a कितना है? p स्क्वायर p q a इनटू में देखो 2b, 2a और 2b, b कितना है अपना q। ये इसको कर लिया मैंने। ठीक है, बाकी में जब इसको मैंने अटेम्प्ट किया था तो मैंने सोच लिया था यार देखो ये आपकी आएगी, बाकी ये प्लस में आएगा, इसमें माइनस में आएगा, सेम टू सेम, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो मेरा जल्दी से ये बच गया था। तो यहां से मैं करूंगा कितना? p का 6 और q का 6, और यहाँ पर माइनस का p स्क्वायर, अब p q और q का q बराबर कितना होगा? 169। अब देखो यहां से अगर आपको दिख रहा होगा, ये वैसे आपको मन में दिख जाना चाहिए, प्लस का ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट गए, तो यहां पर आपका आ गया 2 इंटू में p की पावर 6 और q की पावर 6 बराबर कितना होगा? 169। बराबर कितना होगा? 169 यहां से आ गया। तो यहां से देखोगे आप लोग यार कि यहाँ पर ये दो गुणा है तो उस तरफ ले जाऊं मैं, तो p का 6 और q की पावर 6 बराबर कितना? 169 डिवाइडेड बाय 2, और इसको मैं काटूंगा तो 84.5 आपका आंसर आ रहा होगा। किसी को ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लो अभी, सर क्या कर दिया मैंने। अगर आप दिमाग से नहीं सुन रहे होंगे, एकदम लिसनिंग पावर अच्छी है तो बिल्कुल समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया तो पूछ लो। जबकि मैं इसको मैं करने बैठा था ना तो मैंने सीधा सीधा ये लिख दिया था। क्यों? क्योंकि यार ये दिख रहा था ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, कट जाएगा ये। और एक फॉर्मूला मुझे भी याद है, मैंने आपको करवाया था ये। देखो मैंने आपको क्या करवाया था फॉर्मूले, मैं जब आपको कौन सा पढ़ा रहा था, अलजेब्रा पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको ये बताया था दोनों को जोड़ते हैं। इसको अगर जोड़ते हैं ए स्क्वायर प्लस क्या होते हैं, इसको जोड़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, आपको मैंने बताया था आपको क्या होता है? 2ab होता है। इसका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहीं से सीधा सीधा मुझे समझ में आ गया ये आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सीधा सीधा आ गया था ये, और सीधा 169 में मैं भाग दिया तो मुश्किल से मुझे 20 सेकंड लगे और मेरा आंसर आ गया। पहले तो आपको यहाँ टाइम बचाया आपने, ये 144 प्लस 5 को ना जोड़कर सीधा सीधा था यार 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 30 तक, तभी आपकी स्पीड बढ़ पाएगी मैथ्स में। बात समझ में आ गई? किसी कोई समस्या? अब अगला प्रश्न तो बताओ। चलो एक प्रश्न कैसा है, चलो और बेसिक पे आ रहा हूँ, एक और सवाल मुझे दिख गया अच्छा वाला तो उसको करा देता हूँ, फिर वही पहुंच रहे हैं इसको। बाकी जो आपकी जो वैल्यूज है वो तो आपको याद होगी, लेकिन मैं फ्री भी करवाऊंगा, आपको याद करवाऊंगा मैं यहीं की यहीं। आप एक और कॉन्सेप्ट कैसा बनता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, समझना अभी कठिन कुछ नहीं बता रहा हूँ मैंने, साइन थीटा कॉस थीटा बस पता होना चाहिए आपको, और कुछ नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, बस देखने में भयानक लगते हैं। ये आपका नवंबर में अपने लॉकडाउन खुलने के बाद ये एग्जाम में आया हुआ था, ये लॉकडाउन खुला था तब आया था एक प्रश्न। तो कैसे बताओ तुम लोगों को। चलो बताता हूँ, ये उसमें मुझे आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। चलो बेसिक पे चलते हैं पहले, नहीं तो बनेगा नहीं, आधे लोगों को समझ नहीं आएगा।
तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब वैल्यूज की बात कर ले, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज की बात करें तो ये आपको देखो मैं बताऊं टेस्ट पे ऐसा नहीं कि आप निकाल रहे हो, हमने बचपन में पढ़ा था टेबल बना लेते सर याद नहीं है तो क्या हुआ, बना नहीं, आपको याद करनी पड़ेगी। पहले बात तो एक बार एक जादुई ट्रायंगल बताऊं आपको, जादू ट्रायंगल। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा 30। ठीक है, यहाँ क्या लिखूंगा 30 लिखूंगा, और यहाँ लिखूंगा 1, और यहाँ लिखूंगा √3, और यहाँ इन दोनों का स्क्वायर करके बताओ पाइथागोरस निकालो कितना आएगा यहाँ पर। √3 प्लस 1 कितना, 4, 4 का वर्गमूल 2। तो एक तो जादुई ट्रायंगल ये है, आप इससे आप पूरी वैल्यूज को ज्ञात कर सकते हो। सारी वैल्यूज आपको याद करनी जरूरत है, लेकिन समय खाएगा यार ये निकालने में, तो मैं कहूंगा आप याद कर लो। जैसे मैं आपसे पूछूं साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है। 1/, तो आपको लगभग याद होनी चाहिए, समय बचेगा आपको, समय बचेगा। तो लेकिन फिर भी अगर किसी को याद नहीं है तो क्या हो जाता है, साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, लंब बटे में क्या होता है आपका कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है ये। तो लंब बटे में कर्ण इसको, तो उसका कितना आएगा बताओ, लंब बटे में कर्ण देखो ये, तो लंब कितना 1, कर्ण कितना 2, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी 30 होगी देखो। ये इसको बोलता हूँ मैजिकल ट्रायंगल, क्या बोलता हूँ इसको, मैजिकल ट्रायंगल। तो आप कोई भी वैल्यू अगर आपको याद नहीं हो पा रही, आपकी मेमोरी खराब है, तो आप निकाल सकते हो। जैसे आपसे बोलूं सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 क्या होता है, कॉस का अपोजिट, कॉस का अपोजिट मतलब क्या होता है उसमें एच बटे में बी, एच बटे में बी, तो बताओ कितना एच कितना, यहाँ पर एच 2 है, और बी कितना है बताओ, बी अपना ये है, तो 2/√3 लो। कोई भी आप पूछ लो, 10 का निकाल लो यार, टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी अपना लंब बटे आधार, लंब कितना 1, ये हो गया। ठीक है, अगर मैं कॉट 30 की वैल्यू बात करूं तो कॉट 30 कितना, इसका अपोजिट 10 का √3 आ गई, या √3/1 हो जाएगा कॉट। क्या बचा यहाँ पर बताओ, कॉस बचा हुआ है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, कॉस 30 की वैल्यू। इसलिए मैंने पहला वो बताया आपको, ये 3, 4, 5 करके, साइन थीटा ऐसा, कॉस थीटा ऐसा, और टेन थीटा ऐसा। तो कॉस थीटा आपको निकाला तो कितना हो जाएगा बताओ, √3/2 हो जाएगा ये। साइन 30 की वैल्यू 1/2, और इसका √3/2। तो ये मैजिकल ट्रायंगल है, आप इससे निकाल सकते हो। बाकी मैं टेबल आपको बनवाऊंगा, मैं चाहूंगा आप याद कर लो उसको, समय बर्बाद अपन को कैसे भी करके समय बचाना है। हाँ बाई चांस एकदम से नहीं आया तो आप ये मैजिकल ट्रायंगल बना लो, इसको लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट, जो पहली बार पढ़ रहा है इसको फट से लिख लो। मैजिकल ट्रायंगल आप अच्छे से लिखना, 30 डिग्री की ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका लंब होता है, ये अपना आधार होता है, और ये अपना कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं मैजिकल ट्रायंगल। हेडिंग बना लो मैजिकल ट्रायंगल, और उसको फटाफट लिख लो। कोई भी चीज आप निकाल सकते हो, कोई भी रेशियो। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ये 3, 4, 5 हो गया, और कौन सा बचा हुआ है, कौशक बचा हुआ है। तो कौशक क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट, मतलब कि आपका एच बटे में पी, तो एच कितना है आपका 2, और पी कितना है आपका 1, तो मतलब कुल मिला के 2 ही आ गया। तो सारे के सारे थीटे आ गए इससे। इसमें बस आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस ये हो जाता है। किसी कोई समस्या तो पूछ लो यार इसमें, जो नए स्टूडेंट है उनको कोई समस्या हो तो पूछ लो यार इसमें। आप चलो दूसरा मैजिकल ट्रायंगल, दूसरा मैजिकल ट्रायंगल नंबर दूसरा, कैसा, ये ट्रायंगल है। अब यहां पर मैंने क्या ले लिया 60 डिग्री, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है पी, और ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है अपना कर्ण। तो अब इसमें आपको क्या लिखना है, 60 के सामने वाला होता है √3, यहाँ होता है 1, और इन दोनों का पाइथागोरस ये निकलेगा 2। ठीक है, अब मैं यहां से निकालू साइन 30 निकालूंगा, 30 का 60, साइन 60 की वैल्यू निकालू। साइन क्या होता है, ये होता है आपका पी बटे एच, मतलब कितना √3/2 है ना 60 की, साइन 60 √3/2 होती है जिनको याद होगा। अब cos 60 की वैल्यू निकाल ली, cos 60 कितना होता है बताओ, ये होता है, मतलब कि 1/2 होता है ये। फिर मैं आप निकालू यहाँ से कौन सा tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, tan 60 होगी √3/1, मतलब √3 होगी। यहाँ से अगर मैं किसका निकालू, cosec का निकालू, तो cosec जस्ट अपोजिट होगा 2/√3। यहाँ से मैं निकालू sec थीटा, तो इसका अपोजिट मतलब 2, और कॉट कितना होता है इसका जस्ट अपोजिट 1/√3। तो इससे आपकी वैल्यूज आपको रटनी नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा बन जाएगा आपसे।
ठीक है, अब मैजिकल ट्रायंगल तीसरा वाला, मैजिकल ट्रायंगल तीसरा, अब तीसरा वाला ट्रायंगल अपन को क्या लेना है, 45 डिग्री वाला। देखो यहाँ पर हो गया 45, तो यहाँ भी कितना हो गया 45, तो ये समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि सभी देखो ये ऑलरेडी 90 है और ये 45 को 45 होना ही पड़ेगा, क्यों, सबका जोड़ होना चाहिए, ये दोनों कितने हो गए 90 और ये 90, 90 दूनी 180, तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 90, तो यहां से मैंने क्या लिया ये 45, तो ये ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। अब 45 45 होगा तो इसको मैं क्या लूंगा, इसको एक मानूंगा, इसको भी एक, तो पी भी मैंने एक मान लिया और बी भी कितना मान लिया एच, और एच को कितना अंडर रूट में करूंगा तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इस बार थीटा कितना हो गया 45। अब इस ट्रायंगल को आप याद करो, थोड़ा और छोटा बना दो इसको, मैं आगे पर करते हैं इसको, मैजिकल ट्रायंगल तीसरा, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री, तो यहाँ पे 1 यहाँ 1 और अंडर रूट में 2, तो ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां से अगर मैं साइन 45 की वैल्यू निकालूं, साइन 45 वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1/√2, कॉस थीटा बताओ, कॉस 45 1/√2, टेन कितना होगा बताओ, टेन 45 सबको याद होगा, टेन 45 कितना होता है 1। ठीक है, यहाँ जस्ट इसका अपोजिट कर दूं तो क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक 45, कॉसेक 45 इसका जस्ट अपोजिट √2, यहां से मेरा कितना हो जाएगा सेक 45, ये आपको कितना हो जाएगा √2, और ये कॉट 45 ये आपको पता होगा ये 1 होता है। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज आप निकाल लोगे, पूरी मैंने बता दी। किसी कोई समस्या तो पूछ लो इसमें, किसी को समस्या बताओ इसमें, है समस्या इसमें, नहीं है, ठीक है, तो देखो इसको, अब आपको टेबल बना लेनी है, मैं आपकी हाल हाल याद करवा रहा हूँ। देखा समझे, इसको मैं बता रहा हूँ, तो ये तो बात रही कब, जब आपको याद ना हो पाए, कोई चीज याद ना रहे। ये ट्रिपलेट आप लिख लोगे है ना, सब जगह बहुत काम आएगा, ये बता रहा हूँ, कुछ देर में करा रहा हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन में। फिलहाल में आप टेबल बना लो फुर्ती से, सब लोग मेरे साथ बनाओगे जल्दी, देरी कोई नहीं करेगा इसमें, समय आप ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, और ये हो गया आपका 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने कौन सा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये आपका कितना लिख दो, यहाँ इस ऐसा करो कॉट थीटा पहले लिखे हम लोग, फिर यहाँ पर आ गया क्या कॉसेक थीटा और सेक थीटा। मेरे साथ आप बनाते चलोगे, जिनको याद है तब भी कोई बात नहीं है, अपन को कंटेस्ट करनी चाहिए, तब भी बना लो आप, भले पूरी याद है, एकदम से पेपर में तुरंत निकालना चाहिए, सेकंडों में, समय बर्बाद नहीं करना अपन। देखो, एक तो ये तरीका हमने बचपन में देखा था, अगर वो चीज नहीं है, जैसे कितना बार 0/4 करते हैं यहाँ पर, और 1/4 करते हैं, यहाँ 2/4 करते हैं, और यहाँ पर कितना करते हैं 3/4 करते हैं। ठीक है, और यहाँ करते 4/4, ये बचपन में जिनने पढ़ा होगा तो ये, तो इस तरीके से हम सीखते हैं इसको। तो इसका मान कितना आ गया 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, तो 30 की वैल्यू भी निकाली थी 1/2, और ये कितना था 1/√2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये 1/2 रूट, तो कितना हो जाएगा ये 1/√2, तो यहाँ कितना आता है √3/2 आता है, और ये आपका कितना आता है 1, तो अब जिसका जस्ट अपोजिट कर दो तो कॉस हो जाता है, तो 1√3/2, 1/√2, 1/2, यहाँ पर आएगा 0,
अब टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस होता तो ये हो जाएगा 0 आपका, और यहाँ आप भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका आप करोगे 1/√3 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, दोनों भाग दोगे तो यहाँ कितना आएगा √3, और ये नॉट डिफाइंड। कॉर्ड में जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका, √3 1 1/√3। यार ये तीन वैल्यूज तो याद करनी है आपको 10 में, और कुछ नहीं है। अब सेक क्या हो जाता है, साइन का अपोजिट, तो 1/0 हो जाएगा, तो ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड इसका कितना हो जाएगा 2, और इसका √2, यहाँ पर आपका 2/√3 आ जाएगा, 2/√3, यहाँ कितना हो जाएगा इसका 1, यहाँ इसका 1 हो जाता है, कॉस का अपोजिट करना है साहब, कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यह आएगा नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड कहाँ होता है, उसको याद करने का तरीका सुन लो पहले, फिर लिखना। तो नॉट डिफाइंड क्या होता है, देखो 0 डिग्री पे कौन कौन होता है, 0 डिग्री पे आपका कॉस, देखो जिसको को लगा, देखो कॉसेक और कॉट नॉट डिफाइंड, और यहाँ पर क्या होता है टेन और कॉट, यहाँ 90 डिग्री पे कौन, टेन और सेक, वो फार्मूला ले लिखा थे मैंने आपको, शांति को जहां में टेन टाम एक ही मात्रा, और इसमें क्या था साम एक ही मात्रा सेक, तो साम एक ही मात्रा, एक ही मात्रा जिसमें लगी रहती, इस तरीके से मुझे याद है, बाकी आप जैसे भी याद कर लो। टेन और सेक का वैसे पेयर होता है, कॉट और सेक का पेयर होता है ये, तो इसमें 0 डिग्री पे दोनों का, और इन दोनों में कहां पर 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है, बाकी तो सेम टू सेम याद रहेगा आपको। इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट भी ले लो, और आपको याद नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से, चाहो तो ले लो, अब ले लो स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको वॉलपेपर बना लो आपके मोबाइल का, वॉलपेपर बनाओगे तो क्या होगा इससे, बार बार देखोगे मोबाइल को तो याद रहेगा चीजें, 2-4 दिन बना रहेगा तो याद हो जाएंगे वैल्यूज। कल मैं पूछूंगा आप लोगों से कल की क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री को इस बार अपन को छोड़ना नहीं है, हर चीज अपन को याद होना चाहिए। चलो आपने लिख लिया होगा, फिर एक बार रिवीजन कर लें, कितना साइन 0 कितना 0, साइन 30 1/2, और 45 1/√2, √3/2, और ये 1, यहाँ पर होता है 1 √3/2, देखो यहाँ 45 45 याद करो जिनको याद नहीं है, साइन और कॉस 45 इतना, टेन और कॉट ये इतना, और कॉसेक और सेक 45 √2 होता है, बस ये तो याद हो गया। टेन और कॉस का कैसे याद है, देखना ये 1/√3, तो पहले 1 लिख दिया फिर √3 लिख दिया, टेन में 1/√3 तो पहले 1 फिर √3, और इसके जस्ट अपोजिट √3 1 1/√3, यहाँ पर कितना 2 √2 और √2/√3, इसका जस्ट अपोजिट कर दिया। तो कुछ लॉजिक बना लो और उसको याद कर लो ताकि समय बचे, बाकी मैंने मैजिकल ट्रायंगल बता दिए, कोई भी भूलोगे तुरंत निकाल लो उससे भी। ठीक है, मैजिकल ट्रायंगल आपको ये आप लिख लोगे कॉपी में फिर से एक बार, और ये आपका 30 डिग्री में, तो यहाँ होता है √3, यहाँ तो 1, यहाँ 2 होता है आपका, और फिर आपको दूसरा 60 वाला मैंने आपको याद करवाया, 60 वाला, तो यहाँ होता है आपका √3, यहाँ होता है 1, यहाँ 2, और 45 वाला आपको क्या बताया मैंने 1 1 और √2, तो तीनों मैजिकल ट्रायंगल आपको बड़ी हेल्प करेंगे। कहीं बढ़िया से लिख लो, फ्रंट पेज पे लिख लो कॉपी के, कहीं भी लिख लो इसको। चलो इतना हो गया, वहां आगे बढ़ते हैं। अब एक आपको प्रश्न दे रहा हूं मैं, अब एक चीज का प्रश्न दे रहा हूं, कौन कौन बता पाता है इसका आंसर, फिर उससे थ्रू समझाऊंगा आपको क्यों जरूरत है उस चीज की। अगला मैं आपको बता रहा हूं कुछ चीजें। अब मुझे वैल्यूज बताना इसकी है ना, एक प्रश्न दे रहा हूं आपको, टेन 30 डिग्री, और यहां मैं लिख रहा हूं आपको सेक 30 डिग्री इनटू में कॉट 60 डिग्री, और यहां आपको लिख रहा हूं कॉस 60 डिग्री। बताओ कितना आंसर आएगा इसका।
कितना आंसर आएगा इसका, जल्दी बताओ, इतनी देर बाद बता दे, तुम लोग को लॉजिक क्लियर होता तो। आप वैल्यूज पुट मत करने लगा तुम लोग। कितना आएगा बताओ। या इसको थोड़ा और चेंज करो, जाओ, जो मैं चाह रहा हूँ उसको आप ऐसे करोगे तो वैल्यूज ही रखनी पड़ेंगी। tan 60 वैल्यू, और यहाँ पर भी आप क्या करो, इसको भी सेक, चलो इसको भी सेक 30 रखो। आप करो, आप तो बता दो, आप थोड़ा आसान हो गया, उसको थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। तुरंत नहीं आएगा, इतना उल्टे सीधे बता रहा तुम लोग। चलो, क्या मैं आपको ये चीज पता होगी, मैं ये आपको बताओ, ये आपके साथ पता हो, जो टेन आपका 30 डिग्री है, इसको मैं कॉट कितना लिख सकता हूँ, 60 डिग्री लिख सकता हूँ, बताओगे नहीं, पता ही नहीं तुम लोगों को। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ऐसा साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री बराबर होता है cos 60 डिग्री के। देखो वैल्यूज देखो इसमें, tan 30 और cot 60 की वैल्यू देखो टेबल में, सेम होती है, देखो मैच करो, सेम होती है, ये वैल्यू सेम होती है। अब इसका लॉजिक क्या बनता है इसमें, कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन को मैं कॉट लिख सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मुझे 90 में ऐसा थीटा घटाना पड़ेगा, तो ये थीटा यहाँ पर ये है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपको लॉजिक फटाफट चलना चाहिए आपका। ठीक है, मतलब कि यार ये वाला जो थीटा, इसको ए मान लू, ये थीटा को क्या मान लू, बी मान लू, मतलब कि अगर ए प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री हो रहा है तब, देखो यहाँ पर, तो यहां से मैं लॉजिक आपको बता रहा हूं, मैं अभी इसको समझा रहा हूं आपको, लेकिन ये प्रश्न अगर आपको पता हो तो ये चीजें पहले इसको आप जल्दी कर लेते। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो मेरा tan 30 है, ये कितना लिखा tan 30, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, cot 13 लिख सकता है इसको, इसको 90 में से घटा दो, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cot, एक शर्त पे cot लिख सकता हूँ, 90 में से घटा, 90 माइनस 60, तो कितना होगा, ये cot 30 हो गया। आप मुश्किल से 3-4 सेकंड में आंसर निकालोगे, रुक जाओ बता रहा हूँ बस मैं। अब ये sec लिखा हुआ है, sec 30, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec को लिख सकता हूँ cos 30, और थोड़ी देर पहले क्लास जब शुरू हुई थी तो मैंने आपको बताया, लिखाया था tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर होता 1, और आप ये भी लिखवाया था sec थीटा इंटू cos थीटा, या cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर होता 1। आप देखो यहाँ पर ये चीज आपको ऑलरेडी लिखवाई थी, ये दोनों कितना होगा 1, और ये कितना होगा 1, तो 1 इंटू 1 बराबर कितना होगा 1। पता है तुम लोग क्या क्या बता रहे थे, तो आपको देख लेते यार, यहाँ पर अगर ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो tan 30 दिख रहा है, ये tan 30, यहाँ पर 60, तो मतलब कि अगर tan a इंटू में tan b दिख रहा है, और यहां पर अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो ये हमेशा 1 होता है, tan a इंटू tan b बराबर 1 होगा, एक शर्त में, कब, ये a और b का मान 90 डिग्री है, देखो 30 और 60 90 डिग्री नहीं दिख रही, क्योंकि मैं इसको कॉट लिख दूंगा, tan और कॉट हो गई है, tan 30 इंटू कॉट 30 हो गई है, तो ये दोनों क्या होते हैं, जब सेम थीटा समान होता है, ये होता है 1 के बराबर। सेक थीटा और कॉस थीटा ऐसा होता है, सोक थीटा और कॉस थीटा इस तरीके से, कॉसेक थीटा इंटू में साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, मैंने लिखा है आपको क्लास कॉपी में भी, आज की क्लास में। तो ये दोनों 1, ये दोनों 1, तो फटाफट आप एग्जाम वालों बैठोगे तो यार देखो, ये और ये दोनों का मान कितना हो, 90, तो ये 1 हो गए, और ये दोनों 1, तो 1 इंटू 1 बराबर कितना होगा 1। मुश्किल से आपको 2 सेकंड लगते हैं अगर आप ध्यान से लगाते तो इसमें। ठीक है, आप इसमें हेडिंग बना लो, ये चीज मुझे सिखानी थी, आपको लिखना हो तो लिख लो, ये नहीं तो मैं आपको सिखा, इसको टॉपिक बनवा रहा हूँ मैं, तो ये चीज मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ आपको, किसी को समस्या तो नहीं, इसमें पूछ लो। ट्रिग्नोमेट्री को हम नहीं छोड़ेंगे इस बार, अच्छे से करना बहुत बढ़िया से। फॉर्मूला 3 कैसे आ रहा है, कुछ वैल्यूज गड़बड़ हो गई होगी, ऐसा नहीं, बनी आएगा आंसर आपका। तो यहाँ 45 क्यों लगा रहे हो, आप अच्छे से वैल्यूज रखना, बनी आएगा आपको कंफर्म इसका। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं, अब ये आया कहां से, अब हेडिंग बनाओगे क्या, आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, हेडिंग बनाओ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, तो अब इस वक्त क्या करोगे, ये साइन थीटा है, जो साइन थीटा बराबर किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होगा, अगर इसको मैं 90 में से घटा दूं, तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर, या इसको दूसरा बोलता हूँ कि कॉस, कॉस थीटा को मैं साइन में बदल सकता हूँ, एक शर्त पे उसको 90 में से घटा दूं।
ठीक है, आप चाहो तो उसको वेरीफाई कर लो। साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर होती है और कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर होती है। टेबल में देख लो आप चाहो तो। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी चीज क्या करोगे इसमें, टेन टेन थीटा बराबर होता है किसके बराबर, कॉट 91 थीटा के बराबर। ठीक है, फिर आपके बाद देखोगे कि यहां पर आपको क्या होगा, कॉट कॉट थीटा बराबर आपको क्या हो जाएगा, टेन 91 थीटा। ठीक है, इसके बाद आपका देखोगे क्या लिखोगे, कॉस लिख लो। कॉस का कॉसेक कॉसेक थीटा बराबर होगा आपका किसमें, सेक 90 माइनस थीटा, या फिर आप बोल दो कि सेक सेक थीटा बराबर आपका आएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा के बराबर। ये 6 आइडेंटिटी आप याद रख लो। और यहीं से वो चीज निकलती है, अभी आपको बताया था कि साइन साइन थीटा और इंटू आपका सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता 1, और यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता 1, और यहाँ पर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता 1। ये यही प्रॉपर्टी इनका यूज कर करके बार बार लगती बड़े से बड़े सवालों में, बड़े से बड़े सवालों में। अब इसको थीटा को 270 180 ये मैं बढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन पहले कुछ और चीज बता दूं आपको। एक बात बताइए ना, अगर मान लीजिए वो भागने गए, अब मान अगर वो भागा तो बोलने लगे कि लॉकडाउन लग रहा है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, क्या करोगे आप? चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये सामने लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज अपन को बहुत सारा पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में पढ़ रहा है बिल्कुल। देखो प्रश्न कैसा बना हुआ है, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। क्या लिखा है आप जल्दी बताना, फुट्टी आंसर पूरा सॉल्व नहीं करो, घुमाने में आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे। 1053 अपॉन में कॉट 37 माइनस कॉट 80 डिग्री अपॉन में 10 डिग्री की मान क्या होगा। ये 2016 में आया हुआ एग्जाम में, ये बताओ जल्दी से। अरे यार कितनी देर लगा रहे तुम लोग, मन में नहीं सोच पा रहे। वन, बिल्कुल वन आंसर होगा इसका। बिल्कुल देखो, अब इसको मैं लिख सकता हूँ यार, मतलब कि 90 माइनस, ये माइक बंद करो माइक, नितिन जीवन, तो 90 में से घटाऊंगा तो 53 आ गया, इन दोनों का जोड़ देखो कितना, 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मन में ही करके लिख लो यार इसको कि भैया इसको मैं लिख सकता हूँ 1053, और 1053 से 53 कैंसिल, यहाँ बचा सिर्फ 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कॉट 90 में से घटा दूं तो कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 10 कितना बचा, 80, तो कॉट 80 से कॉट 80 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 1, तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, तो कितना आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। अब यहाँ लिखो, आप यहाँ लिखोगे आप कितना, मान लो 15
साइन 30 और यहां आप लिखोगे 10। इसका करके बताओ मुझे वैल्यूज। इसका आंसर बताओ मुझे। √3/4। तो यहां से एक चीज तो अपनी हट जा रही है, एक चीज हट जा रहा है। ये लिखा है 10 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा कितना, कॉट। क्या लिख दूंगा, कॉट 15। ये कॉट 15 लिख दूंगा तो 10 इंटू ये सब गुणा में तो है आपस में, कुछ बीच में प्लस तो है नहीं है, तो ये सारे दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, 10 15 और कॉट 15 बराबर 1। तो बचा कितना यहाँ पर आपका बचा साइन 30। साइन 30 और इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 30, या कुछ मत लिखो तब भी। अगर लिखना वैसे इसको कॉस 30 कॉस साइन 30 लिखा है इसको, साइन 60 लिखा है और कितना लिखा है ये 10/45। अब आपको लिखना नहीं था ये पेपर में, आपको just सोचना था ये चीज। तो अब मेरे पास इसको मैं बदलूंगा अभी, तो किसमें बदलेगा, कॉस में बदलेगा। साइन इंटू कॉस कुछ होता नहीं ऐसा, साइन इंटू कॉस कुछ होता नहीं है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती बताओ, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये 1/2 ये कितना होता है बताओ, √3/2। और ये कितना होता है 10/45 1, तो कितना बचा है √3/4। तो कभी कभी थोड़ा बहुत अपना कट जाता है, ये जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं था, ना तो 10/75 पता थी, ना 10/15 पता थी, हमको नहीं पता था, तो क्या हो गया, हमने इसको कुछ तरीके से इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगा के इनको एक कर दिया, बचा इनकी वैल्यूज रख दी मैंने और इनको सॉल्व कर दिया, तो √3/4 आ गया। किसी को समस्या यहाँ पर नहीं, माइक बंद करो। कुछ सीक्वेंस आती, बहुत बड़ी बड़ी सीक्वेंस आती है, अभी मैं अभी लेके नहीं आया, वो क्वेश्चन कल लेके आऊंगा मैं। तो अब आपका ये करके बताओ मुझे, अगला प्रश्न आपको दे रहा हूं मैं। अगला प्रश्न करोगे, साइन थीटा गुणा में कोसेक थीटा गुणा में टेन थीटा गुणा में कॉट थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना है, कितना आ रहा आंसर बताओ, बना रहा है क्या, बाकी लोग बताओ, बना रहा है किसका आंसर। देखो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि यहां से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 1, और ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया 1, तो ऊपर तो आपका कितना हो गया 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है 1, तो कितना आंसर आ गया 1। क्या कठिन था ये, मन में सोच रहे थे आप लोग, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं, मतलब 10 सेकंड तो छोड़ो, 3-4 सेकंड में आपको आंसर आता। ये दिख रहा है यार, ये 1 होगा, ये दोनों 1 हो गए, 1/1 बराबर 1। ये प्रश्न आया हुआ है, ऐसे रद्दी क्वेश्चन आते हैं उसमें अपने कांस्टेबल में, कांस्टेबल में किसी में भी बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो तुरंत, अब जिनने हिम्मत हार ली भैया ट्रिग्नोमेट्री देख के, कई लोग हैं यहाँ पर अपने अपनी क्लास में कि कुछ लोगों को उनने कसम खा ली भैया, उनको इतना डर है कि भैया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख के छोड़ना है, हमको हमको करना ही नहीं है। जबकि उसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्री आपसे बनने लगेगी यार। ठीक है, क्या हो गया, हमेशा एक नहीं होता, हमेशा नहीं आता, तुक्के नहीं पड़ी, तुक्के में तो यार 0 मारते 1 मारते हैं, हमेशा नहीं होता ये सही। ये तुम बच्चों को भटकाओ मत तुम। ठीक है, अच्छा एक और प्रश्न ऐसा आता है देखना,
अब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला मैंने आपको बता दिया, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत लंबी सीरीज मिलती है, 10 15 और दूसरा कहीं 75 लिखा होगा, फिर 10 लिखा होगा कितना 20 लिखा होगा, और कहीं दूर जाके क्या लिखा होगा आपका 70 लिखा होगा। ठीक है, बीच में से 45 आता है इस तरीके से, तो वो फटाफट फटाफट कट जाता है और आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से भी चीजें बनती हैं। अब थोड़ा मैं वैरायटी बता रहा हूँ, वैसे वाले आप क्वेश्चन करना, बाकी में जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी ना, बेसिक बेसिक चैप्टर पूरा, तो फिर इकट्ठा लेके आऊंगा अच्छे क्वेश्चन में। तो अब एक चीज बताओ मुझे, यहां पर एक प्रश्न है, यदि यदि cos x प्लस cos y बराबर 2 है, तो cos स्क्वायर की पावर 100 x प्लस cos स्क्वायर की पावर 100 y का मान कितना होगा? बताओ। जितना भयानक ये प्रश्न तो है नहीं, भयानक बिल्कुल नहीं है। कितना आंसर आ रहा है बताओ, नहीं बन रहा किसी से? देखो, अच्छा कुछ लोगों ने कमेंट करे, ये तो पहले वाले कमेंट है। तो इसका आंसर कुछ लोग बोल रहे हैं 4 आ रहा है ना, तो इसका आपको बताऊं मैं, यहां पर आपकी एक ही स्थिति में, यहां पर एक ही स्थिति में दो हो सकता है, जब इसका मान कितना हो जाए 1 और इसका मान कितना हो जाए 1, तब जाके 2 आएगा। और ये एक ही स्थिति में 1 बन सकता है कि x का मान कितना हो जाए मेरा 90 डिग्री, और y का मान कितना, सॉरी cos cos 0 का मान कितना होता है बताओ, cos 0 का 1, सॉरी यहां पर आपका x का मान मानना पड़ेगा 0 डिग्री, साइन के केस में आपको वो मानना पड़ेगा 90 डिग्री, और यहाँ पर y बराबर आपको 0 डिग्री मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर cos 0 यहाँ रखोगे आप वैल्यू, इसको क्या करोगे cos 0, और यहाँ भी आप लिख दोगे cos 0, क्योंकि x और y की वैल्यू मैंने 0 0 मान ली, तो cos 0 का मान कितना होता है 1, और cos y 0 का मान भी कितना हो जाएगा 1, 1 और 1 2। तो ये एक ही शर्त में हो सकता है भैया कि जब x का मान 0 हो जाए 0 डिग्री, y का मान 0 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पर देखोगे तो भैया cos 0 उसकी पावर में कितनी भी लगा दो, 100 लगा दो चाहे कुछ भी लगा दो, यहाँ भी cos 0 उसकी पावर मैंने 100 लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 1, 1 की पावर 100, 1 की पावर 100, 1 कितना होगा 2। तो यहाँ से आप एक चीज ध्यान रख लो, नोट करके लिख लो, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है cos x प्लस cos y बराबर 2 है, तो यह cos की पावर कितना भी लगा दो आप, cos की पावर आप कितनी भी लगा दो, कोई मतलब नहीं उस चीज से, कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी लगा दो, एम लगा दो चाहे एम लगा दो, हमेशा 2 होगा। ये आप नोट करके लिख लो, हमेशा 2 आएगा। ठीक है, तो इसका आप बिना देखे ही अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होता तुरंत आप 2 बोल देते इसका आंसर। बात क्लियर हो गई? 2 आंसर इसका। अब इससे प्रश्न, एक और प्रश्न आता है कैसा, अगला प्रश्न आप लोग करके बताओ। अब इससे प्रश्न ऐसा आता है कि भैया कितना cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा बराबर 2 है, तो उनने पूछा है tan अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा, 2 साइन स्क्वायर बीटा का मान ज्ञात करो। चलो बताओ इसका।
कितना बना रहे क्या? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल तुम लोग तुक्के बाद। इसका बना आंसर नहीं है, जीरो आंसर आएगा इसका। अब इसको मैंने मिटा दिया। ये कब पॉसिबल है? जब अल्फा की वैल्यू कितनी जीरो हो जाए, ये बीटा की वैल्यू कितनी हो जाए जीरो। स्क्वायर लगाने से थोड़ी कुछ होता है इसमें। अल्फा जीरो बीटा जीरो तभी जाके संभव है, ये समझ रहे हो? तो उनने क्या पूछा, उनने पूछा भैया टेन अल्फा और टू साइन स्क्वायर बीटा। तो टेन जीरो और टू साइन जीरो, तो इसका मान टेन जीरो कितना होता है? वन। वन होता है कि नहीं होता, कि जीरो होता है? टेन जीरो जीरो होता है। तो ये आपका जीरो और साइन जीरो भी जीरो, तो टू इंटू जीरो मतलब बड़ा वाला जीरो। आंसर इसका जीरो आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो समझ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें होती है, हमसे ट्रिग्नोमेट्री बनती नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है इस बार, ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ना नहीं है। समझ रहे हो? बहुत अच्छे से करना है अपन को ट्रिग्नोमेट्री इस बार। बोर्ड क्लियर दिख रहा सही, और आवाज भी सही आ रही है क्या बताओ? देखो इसको, अब अगला प्रश्न दे रहा हूं मैं। अब एक और प्रश्न आया हुआ है, एक और प्रश्न आया हुआ एग्जाम में। कैसा प्रश्न है? आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, हर चीज कॉपी में होना चाहिए। कभी मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों से, फोटो मंगा सकता हूँ तुम लोगों से, तुम लोग ऐसे थोड़ी मानोगे। तो एक प्रश्न इस तरीके से आया, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर दो है, तो 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 सेक थीटा प्लस टू टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से प्रश्न है ये। बताओ कितना आ रहा है? बना आ रहा है क्या? बना आ रहा है क्या, देखे? देखो, इसका जो आंसर आने वाला है हम बताएं इसको। यहाँ एक ही शर्त पे पॉसिबल है ये चीज, यहाँ एक ही शर्त पे पॉसिबल है। जब ये दो कब आएगा? जब यहां पर आपका थीटा कितना हो जाएगा? ठीक, थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? कि साइन 90 कितना होता है? वन। और कॉसेक 90 कितना होता है बताओ? वन। और दोनों को मिला के दो आएगा यहाँ। तो थीटा आपका 90 डिग्री, यहां से ये चीज आपको क्या बता रही है? ये आपको ये चीज बता रही है कि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू करो, सेक 90 डिग्री और टू टेन 90 डिग्री। सेक 90 कितना होता बताओ? वन अपॉन कॉस। बताओ सेक 90 की वैल्यू टेबल में देखो कितना आ रहा है। सेक 90 क्या हो रहा है? सेक 90 इन्फिनिटी और टेन इन्फिनिटी। टेन 90 भी कितना होता है आपका? इन्फिनिटी तक वन होता है, बताओ। टेन 90 इन्फिनिटी। तो कुल मिला के आपका इन्फिनिटी आंसर आएगा। नॉट डिफाइंड इसका आंसर आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर इसमें इस तरीके से भी दे सकते हैं, आप इसको दे देते क्या, कॉस है।
कॉसेक थीटा और यहां पर दे दे कॉट थीटा, तो आपका कितना आंसर आता है बताओ। कॉसेक 0 कितना होता है बताओ, कॉसेक 0 कितना होता है, टेबल में बताओ। इन्फिनिटी। और ये कितना होता है, ये 90-90 रखो, कॉसेक 90 कितना होता है और कॉट 90 कितना होता है वो बताओ मुझे, टेबल में देख के बताओ। तो आपको क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा कुल मिला एक भी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो आप इसमें लॉजिक आप यही बताना भैया कि आप नोट करके लिख लो, क्या लिखोगे नोट करके, क्या नोट करके होगे, यदि, यदि मतलब कभी प्रश्न में इस तरीके से दिया हो साइन थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा बराबर 2 दिया हो, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको कैसे कि साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक बराबर अपॉन साइन थीटा, तो ये अगर 2 दिया है तो इसका मतलब एक चीज ही समझ में आ रही है कि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, थीटा बराबर आपको कितना होगा 90 डिग्री होगा, लिख लो इसको। अब इससे एक और वैरायटी आती है, ये प्रश्न भी है, इससे एक और वैरायटी इसमें आती है, कैसी आती है वैरायटी देखो इसमें। देखो कोई भी प्रश्न मैं मन से नहीं बना रहा हूं, एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे, सारे के सारे। देखना, साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर बना कॉसेक, कॉसेक होना चाहिए यहाँ पर बना पर साइन है, तो साइन की पावर 100 कोसेक की पावर 100 का मान क्या हो, एक ये आ सकता है या फिर क्या आ सकता है साइन की पावर 100 वन अपॉन साइन की पावर 100 का मान कितना होगा बताओ, लगाओ लॉजिक, कितना आएगा आंसर इसमें। इतनी देर लगा रहे तुम लोग क्या यार तुम, इंफिनिटी आएगा क्या, चलो देखो, देखो ये कब पॉसिबल है, ये आपका कब पॉसिबल है जब ये बन हो जाएगा, और ये कब पॉसिबल है ये बन हो जाएगा। तो यहां पर देखो, अगर मैं इसको यहाँ थीटा लिखना है ना, यहाँ थीटा लिखा हुआ है, तो यहां पर देखो अगर मैं देखो साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे लिख दो साइन थीटा की पावर कितना स्क्वायर, ये स्क्वायर, बात एक ही बात है। तो आप बताओ ये साइन, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता इन दोनों में कि साइन थीटा का मान कितना, वन, वन की पावर कितना 100, और वन अपॉन वन की पावर कितना 100 या वन की पावर 100, कितना आएगा, दो ही आंसर आएगा इसका। तो यहां से एक नोट करके ये भी चीज लिख सकते हो भैया कि साइन थीटा लिखा हो, नोट करके दिमाग में याद रख लो साइन थीटा, और यहां पर कॉसेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, या फिर इस तरीके से दिया है साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा बराबर 2 दिया है, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब यही है भैया कि साइन की पावर m लगा दो और कॉसेक की पावर m लगा दो या n लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। तो वो हमेशा और हमेशा आपका क्या आएगा, हमेशा और हमेशा 2 आएगा। या फिर ऐसा भी आ सकता है इसमें कि साइन की पावर m लगा दो और वन अपॉन साइन की पावर m या कुछ भी लगा दो, n लगा दो, तो अभी आपका 2 ही आएगा, इसको लिख के रख लो दिमाग में, हमेशा 2 आंसर आएगा इसका। ये समझ नहीं आ रहा आपको, ये यहाँ पर 90 डिग्री रख लो यार, इसका थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है 1, और कोसेक थीटा है तो यहाँ भी कितना होगा, थीटा बराबर 90 तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 × 1 बराबर 1, 1 + 1 बराबर 2, यहाँ भी इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 की पावर 100 और 1 की पावर 100 तो बराबर 1, कितना आंसर आ गया 2, लॉजिक वाली बात है इसमें। अच्छा इस बैच में मैं मैथ से बैच पढ़ा रहा हूँ, किसी को आपत्ति तो नहीं है, आपत्ति है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसको, सबने लिखा, हाँ है ना। अब ये अभी मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन बता रहा हूं, जाओ
अब मैं उसमें से पीडीएफ फाइल को आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ एक चीज क्वेश्चन में, आप वो करके बताओ। अच्छा इस पर ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप करके बताओ जल्दी से, फुर्ती से, मन में करके बताओ इसको। ये ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना ये, सबसे पहले कौन बता पाता है इसको? जल्दी बताओ ना इसको, कमेंट करो। आंसर नहीं आया किसी का क्या? दो आ रहा क्या? अरे यार इसमें देखो वही तो लॉजिक लगेगा यार, इसमें लॉजिक अंडर रूट 20 बनाएगा यार ये तुम लोग ना। इसका स्क्वायर करो कितना हो गया ये 9, और इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, बराबर यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर इसको मान लो क्या p मान लो इसको, या d मान लो, d से बताया था d का स्क्वायर। तो ये कितना का 25, 25 माइनस कितना 4 कितना बचेगा, ये 25 माइनस 4 कितना होगा 21, 21 बराबर डी स्क्वायर। तो डी का मान कितना हो जाएगा बताओ? डी का मान आपका हो जाएगा, डी बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट में 21, डी बराबर अंडर रूट में 21। मुझे लग रहा है ये क्लास में हो गया था, क्या हो गया था बताओ, आया कि नहीं आया समझ में? ये लॉजिक तो वही लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये मैंने कराया आपको ना, और फिर ये वाला भी पी वाला भी हो गया आपका, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। इसका करके बताओ। अच्छा अंडर रूट 7/2, अंडर रूट 7/2 इसका सही आंसर है। किसी का और आंसर आया बताओ किसी का? यार ये प्यारा सा क्वेश्चन यार तुम लोग नहीं कर पा रहे। देखो स्क्रीन पे देखो, मैंने थोड़ा सा चेंज करा, उसी कॉन्सेप्ट को मैं क्लास में से बता रहा हूँ भैया, कि आपको मैं यही चीज तो बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं, कि ए क्या हो जाएगा आपका ए साइन थीटा, और यहाँ पर क्या होगा बी कॉस थीटा, बराबर मान लो आपका सी लिखा हुआ है, और यहाँ पर ए लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, बराबर डी लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब ये प्रश्न क्या था बताओ, अब ये प्रश्न आपके पास था ये साइन थीटा, देखना इन्होंने लिखा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में ये कितना 1/2, और नीचे क्या लिखा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कुछ नहीं, यही तो पूछा, इसको हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया। अरे यार देखो ऊपर वाला ये लिखा हुआ प्लस वाला, और ये माइनस वाला, यहाँ पर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू यार 1, क्या दिक्कत है इसमें? वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। तो बताओ ये 1 का स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये लगाऊंगा मैं ए स्क्वायर प्लस, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर,
प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, यही तो पूछा हमने। ये एक्स का मान कितना होगा, ये 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और ये 1/4, तो 1/4 को इस तरफ लेके आऊं, बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो ये कितना होगा 3/4 बराबर कितना होगा ये एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान बताओ कितना हो गया, एक्स बराबर आपका हो गया √3 डिवाइडेड बाय 2 बराबर एक्स। सेम टू सेम आपको कितना मैंने सिखाया आप लोगों को। अगर सामने कुछ संख्या नहीं है तो आप भूल जाओ उस कॉन्सेप्ट को, कुछ नहीं है मतलब वही कॉन्सेप्ट तो यार, इसमें बात समझ में आई कि नहीं आई, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। √7 कितना है, कैसे आया यार, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। अरे यार ये, अरे यार ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ये 1 का स्क्वायर 1, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर कितना होगा एक्स स्क्वायर। तो सही तो कह रहे हैं, हाँ यार ये मिस्टेक हो गई थी, 2 आएगा ना, तो 2, 2 बराबर आपका कितना होगा, ये इसको इधर लेके आ जाओ, 1/4 बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हम हटाओ, सॉरी उसके लिए मैंने एकदम जल्दी जल्दी में कर दिया उसको। तो ये कितना होगा 4 दूनी 8, और एक घटाएगा इसमें, कितना हो जाएगा 7 बटे कितना 4 बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान कितना होगा √7 डिवाइडेड बाय 2, √7/2, क्योंकि ये मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पर, 1 + 1 बराबर 1 लिख दिया था जल्दी जल्दी में, तो 1 + 1 बराबर 2 होगा ना, और इसको आप घटाओगे 1/4 को इस तरफ लेके आओ, कितना आएगा 7/4, उसका वर्गमूल लोगे तो √7/2। ये भी प्रश्न एसएससी का ही है, ये एसएससी मान लो चाहे व्यापक मान लो, बात वही है। आप कांस्टेबल भी उठाओगे ना तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अब एक अंतिम प्रश्न देता हूं आपको, अच्छा उसको रुक जाओ, फाइल में देखता हूं मैं, लिख लिया आप लोगों ने ये फाइल में, देखो करवाता हूँ एक और प्रश्न। 5/13 एक प्रश्न अभी रहा आपकी स्क्रीन पे, ढूंढना पड़ेगा मुझे वो। ये करो, ये देख रहा है स्क्रीन पे, इसको करो। ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पर, 5 12 और 13 नहीं बन रहा है इसमें, 5 12 13।13/2 √15, बिल्कुल 13/2 √5, 13 ये बिल्कुल सही आया आपका, 13/2 √15 ये आया बिल्कुल सही। अब इसको करने का तरीका बताऊंगा आपको, इसको करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर, देखो इन्हें क्या दिया, साइन थीटा बराबर 5 बटे कितना दिया इन्हें 13। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि यार अपन ट्रायंगल जो आपको मन में सोच लेते कि आपका पी कितना आ गया 5, और ये कितना होगा 13, तो ये हो गया आपका 12। आपको तुरंत आना चाहिए यार, ये आपको तुरंत आने की, ट्रिपलेट आपको पूरे याद होना चाहिए जो मैंने लिखे हैं, तो पहले भी लिखा चुका, फ्रंट पेज में लिखा है कॉपी की क्लास में। तो यहाँ पर अब उन्होंने पूछा √में tan थीटा प्लस cot थीटा, ये पूछा है, तो tan थीटा का मान कितना होता है बताओ 5/13,
और कॉट थीटा क्या होता है बताओ? कॉट थीटा उसका अपोजिट अपोजिट होता है टेन का। तो 13/5, 13/5 आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अरे यार, माफ करना, ये इस तरफ होगा ना ये। ये 13 हो गया, तो टेन अपन को पूछा है भैया टेन थीटा। टेन थीटा और गुणा में था शायद कि उसमें है? प्रश्न क्या गुणा में है कि किसमें है वो? प्लस में है। हाँ। अरे यार देखो, यहाँ से क्या होगा, टेन की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी ना 5/12। यहाँ मैं वैल्यूज को रख रहा हूँ, टेन थीटा बराबर होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अंडर रूट में आप लिखोगे तो टेन का मान कितना होगा, 5/12। और कॉट का मान कितना होगा, 12/5। इसको सॉल्व करो, कितना होगा 25। और ये कितना होगा 144। 25 इंटू 144 कितना, 169। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा ये, 12×5 = 60, अंडर रूट में है ये। तो यहाँ पर ये इसका अंडर रूट और यहाँ पर 60 का अंडर रूट, तो ये कितना आएगा 13 का स्क्वायर 169। और इसको मैं लिख सकता हूँ 15×4 = 60। तो 4 का निकला 2, और 15 अंदर ही रह गए। ये आंसर हो गया। नहीं आया समझ में? मैंने सिर्फ ये आपको, ये जब गिवन है ना मुझे, ये गिवन है तो मैंने तुरंत ट्रायंगल सोच लिया मन में, 5, 12 और 13। तो यहाँ से 5, 12 हो गया, ये 12/5 हो गया, और दोनों उसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लिया। अगर मान लो ये मल्टीप्लाई में होते, ऐसा होता, तो अगर ये होते यदि, ऐसा प्रश्न होता यदि ये दिया और ये अंडर रूट में पूछा, ये कैसा पूछा है इन्हें, टेन थीटा और कॉट थीटा। वैसे ये पहला ऑलरेडी बन होते हैं, वो पूछेंगे ही नहीं कर, क्यों टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बन ऑलरेडी होता है ना, ये तो इसको पूछेंगे नहीं, कर वो कुछ माइनस कर सकते थे, बस ये माइनस कर देते तो कुछ और आता। चलो फिर आज के लिए फिर इतना ही, और क्या, कल आगे इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग कल। आज की क्लास में किसी को डाउट तो पूछ लो। है किसी को डाउट? और जिनकी फीस बची यार, वो फीस क्यों नहीं भेज रहे आप लोग? किसी को डाउट है आज की क्लास में? आप सारे फॉर्मूले आप याद करके आओ, कल की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी ये। कल मैं इससे आगे बढ़ाऊंगा और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे कल हम। पवन शर्मा मेहनत करनी है। कंचन आपके बढ़िया आंसर आया था, आपको भी याद है ना, ये ताजा ताजा पढ़ा आपने। सुनीता हो गया, कुछ बताओ, थोड़ा बेसिक आप पढ़ के आया करो हल्का सा। जैसा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होने वाला है ना, तो आप थोड़ा सा उसको 10th क्लास की बुक उठा लो और उसमें से पढ़ लो। सुनीता हो गया। हाँ, थोड़ा सा बेसिक आप करके आओगे तो मजा आए। हाँ थोड़ी दिक्कत, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करो, आप सब लोगों से आपको लगभग थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है ना, क्या था आपका सब्जेक्ट? फिर आपकी दिक्कत क्यों आ रही है? अच्छा। चलो ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ और पूछना तो पूछ लो। भैया जी, विशाल, भैया जी सुन रहे हो?